अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का हमारा लेक्चर है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है? इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। इट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट एंड इग्नोर और इग्नोर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर टेस्टिंग अ कंडीशन। यानी ये डिपेंड करती है स्टेटमेंट कंडीशन के ऊपर। अगर आपकी दी गई कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट को आप सेट ऑफ स्टेटमेंट को ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कह दें या खाली एक स्टेटमेंट कह दें, उसको तभी एग्जीक्यूट करेगी जब उसकी कंडीशन ट्रू होगी। अदरवाइज़ एग्जीक्यूट नहीं करेगी, इग्नोर कर देगी। अब इसका सेंटेक्स देख लेते हैं। जैसा कि इफ़ के साथ हमेशा लगती है उसकी कंडीशन। अगर उसकी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो स्टेटमेंट को चलाएगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट चलाएगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलाएगा, एक ही बात है। और अगर कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाएगी तो फिर वो इस स्टेटमेंट को, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को नहीं चलाएगा। ये होती है इफ़ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलाएगा और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं चलाएगा। अब देखते हैं इसका फ़्लो चार्ट के अंदर स्टार्ट और इनिशियलाइजेशन। स्टार्ट के बाद इनिशियलाइजेशन आती है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। स्टार्ट के बाद आगे कंडीशन के अंदर अब देखें, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर वो सेट ऑफ स्टेटमेंट को या स्टेटमेंट को चलाएगा। अगर कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाएगी तो वो उसको एग्ज़िट कर जाएगा। अब दोनों सूरतों में ना कंट्रोलर ने एग्ज़िट ही करना है। पहले उसने कंडीशन चेक करनी है, अगर कंडीशन ट्रू होगा फिर स्टेटमेंट चलाएगा, स्टेटमेंट चलाने के बाद एग्ज़िट करेगा। लेकिन अगर उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोई स्टेटमेंट नहीं चलाएगा, डायरेक्ट एग्ज़िट कर देगा। अब हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं जिसके अंदर बआसानी समझ आ जाएगी कि इफ़ स्टेटमेंट एक प्रोग्राम के अंदर क्या फंक्शनैलिटी अपनी परफॉर्म करती है। देखें जी, प्रोग्राम जब भी कोई आता है ना, अगर आपको उसके सेंटेक्स का पता है, उसके फ़्लो चार्ट की अच्छे से समझ है, तो आप प्रोग्राम की स्टेटमेंट देखने के बाद ही गैस कर लेंगे कि प्रोग्राम होगा कैसे। क्योंकि प्रोग्राम को समझा जाता है, याद कभी नहीं किया जाता। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि वो प्रोग्राम को याद करना शुरू कर देते हैं और फिर कोई ना कोई मिस्टेक बीच में कर लेते हैं। प्रोग्राम को याद करना है कि नहीं, याद नहीं किया जा सकता, प्रोग्राम को समझा जाता है, इसके सिंटैक्स को समझा जाता है और फिर जो कमी पेशी रह गई वो फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाती है। अब इफ़ स्टेटमेंट के अंदर क्या है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो स्टेटमेंट कोई भी नहीं चलेगी, कंट्रोलर उसको इग्नोर करके एग्जिट कर जाएगा। अब इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज that takes marks from the user and display pass if marks are greater than or equal to 50। वो कह रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखो सी लैंग्वेज में जो मार्क्स ले यूज़र से और डिस्प्ले करे पास। कब? जब दिए गए मार्क्स या तो 50% हों या 50% से ज़्यादा हों, तब डिस्प्ले करे पास। किसको यूज़ करते हुए? इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। लें जी, तो स्टेटमेंट की तो यहीं से समझ आ गई। अब हर प्रोग्राम के अंदर प्री डिफाइंड पार्ट होता है और यूज़र डिफाइंड पार्ट होता है। प्री डिफाइंड तो हमने वैसे ही लिख देना है जैसे कि सेम एज इट इज़ हर प्रोग्राम के अंदर लिखा जाता है। यूज़र डिफाइंड के अंदर हमने क्या करना है कि इफ़ को यूज़ करना है और कंडीशन लगानी है। अगर कंडीशन के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स 50 आए या 50 से ज़्यादा हैं तो वो पास है, अदरवाइज़ कंट्रोलर एग्ज़िट कर जाएगा। चलें अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। देखें जी, फर्स्ट हमारे पास आ गया हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड canio.h। वाइड मेन यानी मेन फंक्शन और आगे करली बेसिस यूज़र डिफाइंड फंक्शन की स्टार्ट होगी मेन फंक्शन की। अब देखें ये वाला जो पार्ट है ना, ये प्री डिफाइंड है, ये आपने हर प्रोग्राम के अंदर लिखना ही लिखना है। प्री डिफाइंड वो होता है जो ऑलरेडी डिफाइंड हो, जिसको यूज़र यूज़ कर सके, उसको चेंज ना कर सके। इसको यूज़र यूज़ कर सकता है प्री डिफाइंड पार्ट को, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकता। अब दोनों के साथ हमारे पास इंक्लूड डायरेक्टिव दो तरह के हैं। फर्स्ट इंक्लूड डायरेक्टिव के अंदर हमारे पास हेडर फाइल है, वो हेडर फाइल डिफरेंट फंक्शन स्टोर किए हुए है। इसी तरह अगली हेडर फाइल है, इसके अंदर अलग फंक्शन स्टोर हैं। अब वो कौन से हैं? जो पहली हेडर फाइल है ना, इसको हेडर फाइल को लाइब्रेरी फाइल भी कहते हैं। इसके अंदर कौन सी हेडर फाइल स्टोर है? इसके अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ है।
अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा आप जाके वो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है कि प्रिंट एफ स्कैन एफ इस हेडर फाइल्स के अंदर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। उसके बाद आ जाता है कानियो डॉट एच। इसके अंदर जो हेडर फाइल स्टोर है वो है गेट सी एच और गेट सी एच ई। अच्छा जी, अब चूँकि स्टेटमेंट के मुताबिक यूज़र ने मार्क्स लेने थे यूज़र से, प्रोग्राम के अंदर एक मार्क्स हमने पिक करने थे। अब इंटीजर मार्क्स लिख लिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब एक बात याद रखनी है, ये वेरिएबल है और ये इसकी डाटा टाइप है। डाटा टाइप से भी हम प्रोग्राम को उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, डाटा टाइप के अलावा हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। यहाँ पर m रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स को, इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स की डाटा टाइप को। तो पहले हम मार्क्स को डिस्प्ले करा लेते हैं। डिस्प्ले के लिए हमें आउटपुट कोड लेना पड़ता है प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ मैंने इधर ले लिया। प्रिंट एफ के अंदर चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। पहले स्मॉल ब्रेसेस ओपन करेंगे, डबल कोटेशन मार्क लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लगाएंगे और इसके अंदर जो सी स्टेटमेंट लिखनी है हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर लगाया कॉलन। कॉलन रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट के अंदर जाके इज इक्वल के साइन को। अब आप इसे लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, ना लगाएं। फिर आपने ब्रेसेस क्लोज कर देनी है और लास्ट पे लगाना है टर्मिनेटर। इसको सेमी कॉलन भी बोलते हैं। ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं लगाते तो कंपाइलर यही एज्यूम करेगा कि आपने सारे प्रोग्राम को एक ही लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। तो सेमी कॉलन उसको बताता है कि ये लाइन टूट चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, अब न्यू लाइन स्टार्ट होगी। अगर हम ये सेमी कॉलन टर्मिनेटर नहीं लगाते तो कंपाइलर एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा। तो ये हमने आउटपुट कोड लगा दिया। अब इसका इनपुट कोड लगाना है। इनपुट कोड आएगा स्कैन एफ के अंदर। डबल कोड के अंदर अब हमने लिखनी है उसकी डाटा टाइप। डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है। अब देखें मार्क्स का डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है मॉडुलस डी। एंड लगाएंगे और फिर बताएंगे कंपाइलर को ये भी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसका। ये भी कंपाइलर को बताना पड़ता है, क्योंकि कंपाइलर कुछ भी नहीं समझता, पूरा प्रोग्रामर को हर चीज़ उसे खुद ही समझानी पड़ती है। तो कंपाइलर का काम जस्ट होता है कंपाइल करना, हाई टू लो, लो टू हाई। तो अब उसको बताना है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर किस वेरिएबल का है, किस वेरिएबल की डाटा टाइप का है। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या है, m। तो m लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज की, टर्मिनेटर लगा दिया। अब कंडीशन पे आ जाए। अब चूँकि स्टेटमेंट में था कि अगर कंडीशन ये वाली लगानी है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 हों या 50 से ज़्यादा हों, तो ग्रेटर दैन 50 से ज़्यादा हो गया, इक्वल टू हो गया 50 से। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50% हो या 50% से ज़्यादा हो, मैंने कंडीशन लगा दी मार्क्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 50, तो प्रिंट करो, तो स्टेटमेंट चलाओ कि स्टूडेंट पास है। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट चला दी प्रिंट एफ पास, डबल कोड के अंदर लिख दिया और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। अब हमने सिर्फ इतना ही शो कराना था कि गेट सी एच लिख दिया। गेट सी एच क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ऊपर कानियो डॉट एच लिखा हुआ था। गेट सी एच लिखने के बाद भी आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देना और करली ब्रेसेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगा देनी है। ये आपका प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। यानी इसके अंदर उसने बताया था, करने को हमें कहा था कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर मार्क्स लेने हैं यूज़र से और कंडीशन ये वाली लगानी है, अगर वो मार्क्स स्टूडेंट के 50% हो या 50% से ज़्यादा हो तो उसे पास करना है। फेल करने का उसने नहीं था बताया, क्योंकि कंडीशन इफ़ थी। तो हमने लगा दी इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 50 दैन डिस्प्ले पास। तो डिस्प्ले के लिए कोड होता है प्रिंट एफ, तो उसने पास कर दिया। वरना की बात नहीं थी कि, क्योंकि इसमें इफ़ स्टेटमेंट में वरना नहीं आता। कंडीशन लगाई, स्टेटमेंट चला दी, आगे गेट सी एच लिखा। अब एक बात याद रखनी है, गेट सी एच और कानियो डॉट एच। अब देखें ना, कानियो डॉट एच के अंदर हेडर फाइल किसकी स्टोर है, गेट सी एच की। अब अगर हम ये लिखते हैं ना इंक्लूड डायरेक्टिव, तो फिर हमें गेट सी एच भी लिखना पड़ेगा, और अगर हम ये नहीं लिखते तो फिर हमें गेट सी एच भी नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पर करली ब्रेसेस क्लोज कर दी, यानी यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो गया एंड। अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम इन सी that takes a number from user and display whether the given number is even or odd। वो कह रहा है एक प्रोग्राम लिखें सी लैंग्वेज में जो एक नंबर लेगा यूज़र से और ये डिस्प्ले करे
कि लिया गया नंबर इवन है कि ऑड है। तो सबसे पहले जैसे ऊपर हमने लिखा है प्री डिफाइंड पार्ट, यहाँ पर भी ऐसे ही लिख लेना है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कानियो डॉट एच, वाइड मेन ओपनिंग करली ब्रेसेस।